हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लेट्स क्रैक इट। ये हम लोगों के जीव विज्ञान का डेमो वीडियो है, डेमो क्लास है, जो भी बोल लो। इसी पर आधारित हम लोग फ्यूचर की शिक्षक भर्ती एवं व्यापक के अन्य एग्जाम पर जो बायो की क्लास होती है उसके लिए वीडियोस लाने वाले, वीडियो सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए नन इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं मैं आपका होस्ट और चालू करते हैं क्या क्या आने वाला है इसके बारे में। अच्छा, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जैसे हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, मानव जीवन की आधारभूत कोशिका इकाई, आधारभूत इकाई कोशिका के बारे में। ठीक है, और इसमें हम लोग साथ साथ क्या देखने वाले हैं, माता, फूफा, केयर इत्यादि मेमोरी ट्रिक्स। ठीक है, जो कि मेरे हेल्डर नोट से बनाई गई है। आपके लिए एक थोड़ा सा टारगेट है या सरप्राइज जो भी बोल दीजिए, अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आते हैं, वैसे थोड़ा सा टारगेट ज्यादा हाई बोल रहा हूँ, अगर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं फ्री नोट्स, इसका फ्री पीडीएफ नोट्स आपको इस नंबर पर मैसेज कर दूंगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक और जानकारी दे देता हूं आपको। हमारे मैथ्स बैच की लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ये दोनों सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पर डाली जा चुकी है, जो पेड कोर्स के अंतर्गत चल रही है। जिनको जो लिए हुए हैं उनको ये वीडियोस दिख रहा है, बाकी लोगों को ये वीडियोस नहीं दिखेगा। ठीक है, फीचर्स क्या है तो याद रखिएगा, हम लोग एक हफ्ते में 4 क्लास यानी कि पूरा एक चैप्टर आपको देने वाले हैं। आज आप सीखेंगे कोशिका के अंगों की खोज के बारे में, पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, कोशिका सिद्धांत एवं उसके अपवाद, और कुछ व्यापन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सब हम लोग आज के वीडियो क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग चालू करते हैं कोशिका के बारे में। चलिए, निमोनिक के साथ रहेगा ये, तो ध्यान से देखिएगा कहीं कुछ छूट न जाए। चलो, तो आप लोग जानते हो कोशिका क्या होती है। कोशिका, कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। पूरे मानव जीवन की पहली इकाई मानी जाती है कोशिका। चाहे आप बोलो संरचनात्मक इकाई या बोलो आप क्रियात्मक इकाई, ये दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेल या कोशिका। ये है मानव जीवन की उत्पत्ति का सबसे पहला वाला पॉइंट। ठीक है, कोशिका। तो याद रखिएगा, कॉर्क आप लोग देखे होंगे कि कांच का बॉटल होता है, उसके ऊपर में ढक्कन ना लगा करके पहले इस प्रकार से लकड़ी का एक कॉर्क लगाया जाता था। ठीक है, अभी भी कई सारे रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में इसको लगा करके रखा जाता है, प्लास्टिक का ढक्कन या लोहे का ढक्कन नहीं, ये वाला कॉर्क, ताकि कुछ गैसेस बाहर न निकल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसी कॉर्क से रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, जिसको उन्होंने नाम दिया कोशा। ठीक है, ये हुआ कब, तो कोशिका कैसी होती है, कोशिका होती है गोल को डिकोड करेंगे क्या रहेगा 65। तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में अध्ययन किया और यह बताया कि कोशिका जो कि एक्चुअल में कोशा है, वो एक कॉर्क के अंदर पाई जाती है और यही जीवन की मूलभूत इकाई है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा संरचना इसको दिखाई दिया, जिसको इन्होंने कोशिका बोला, वो थी मृत कोशिका, और ये समझ लीजिए पादप कोशिका, क्योंकि कॉर्क किससे बना होता है, लकड़ी से। लकड़ी मतलब पादप, पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की कॉर्क से 1665 में, और उन्होंने इसका नाम दिया कोशा। ठीक है, अब ये जो पूरा थ्योरी है उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अब जब हम लोग बात करें जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और जो भी लोग जीवित हैं हमें उसका क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। तो केयर को डिकोड करोगे आप तो क्या रहेगा 74, यानी कि 1874। 1665 के बाद सीधा अगली खोज कब हुई, 1664 में, जिसमें ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है, तो अगर जीवित कोशिका की बात करेंगे तो ल्यूवेनहॉक, जीवित को इंग्लिश में बोलते हैं लीव, जीना मतलब लीव। ठीक है ना भाई, अपने जिंदगी को खोल के यू लिव योर लाइफ बोलते हैं, सेम। तो ल से लाइफ और ल से ल्यूवेनहॉक, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मृत कोशिका, रॉबर्ट हुक की खोज। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, हुक में जब किसी को लटका दिया गया तो आदमी मर गया, यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवित मतलब लाइफ, जिसमें लाइफ होता है, लाइफ और ल्यूवेनहॉक दोनों मिलता जुलता। ये हुआ था 1665 में, जिसने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफी में इसके बारे में बताया था, और ये हुआ है 1874 में, 1874 में। केयर को डिकोड करेंगे तो आ जाएगा 74। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये जो कोशिका है उसके अंदर जो बाकी चीजें होती हैं उनकी खोज किसने की। मैं लिंकिंग मेथड से बताते जाऊंगा, फटाफट उसको याद करते जाइएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, जब पूरे कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है
कोशिका का माइंड, कोशिका का मस्तिष्क जो कहलाता है वो होता है उसका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऐसे याद रखिएगा, हम लोग कोशिका को देख रहे हैं तो उसके अंदर में ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, भूरा भूरा दिख रहा है, वही केंद्रक है। तो भूरा ब्राउन, इसी से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि सेंटर में हम लोग को भूरा भूरा दिख रहा है यानी कि ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग को भूरे से याद रखना है। केंद्रक बीच में रहेगा, कोशिका के बीचों बीच, तो बीचों बीच में क्या दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन चीज दिख रहा है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। आगे बात करते हैं, केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका, हम लोग बोलते हैं इसको न्यूक्लियोसिस, ठीक है। इसकी खोज की थी फोंटाना ने। तो ऐसे याद रखे रहना, पहले हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े, मृत कोशिका के बारे में, फिर जीवित कोशिका के बारे में पढ़े, फिर उसके अंदर के केंद्रक की बात कर रहे हैं और केंद्रक के अंदर केंद्रिका की बात कर रहे हैं। तो एकदम फोकट छाप बात कर रहे हैं, ऐसे याद रखे रहना। फोकट छाप से क्या याद रखिएगा, फोंटाना। हम लोग अब इसकी केयर नहीं करेंगे, फोकट की बात है, हम लोग केयर नहीं करेंगे केंद्रिका की। तो केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने और हम लोग इसका केयर नहीं करेंगे, तो इस केयर का मतलब है 1974, ठीक है। आगे देखते हैं गुणसूत्र की खोज। गुणसूत्र की खोज की थी हमारे फूफा ने यानी कि वाल्डेयर ने। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये देख पा रहे हैं हम लोग, गुणसूत्र जो है एक्स के निशान टाइप बना है और बीचों बीच में इसको जोड़ दिया गया है, जैसे वेल्डिंग से हम लोग लोहे को जोड़ते हैं, तो ऐसी वेल्डिंग से याद रखे रहना वाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने। और वाल्डेयर कौन थे, फूफा थे। फूफा से क्या आ जाएगा, 1988 में इसकी खोज हुई थी गुणसूत्र की, ठीक है। अब इस गुणसूत्र में क्या चिपके रहते हैं, इस गुणसूत्र में चिपके रहते हैं जीन। जीन जो है अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। इतना तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, इसमें डिटेल में लोग देखेंगे और एक बार पूरे को रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा कोशिका के बारे में, मृत कोशिका के बारे में, जिसको हुक से लटका दिया गया था यानी कि रॉबर्ट हुक। 1665 में माइक्रोग्राफी नामक पुस्तक में इसकी जानकारी दी गई थी। सेकंड आया जीवित कोशिका। जीवित को हम लोग बोलते हैं लाइफ, लाइफ मतलब लुवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज की थी लुवेनहॉक ने। थर्ड पर हम लोग इसके बाद देखें केंद्रक, तो हम लोग केंद्रक की बात कर रहे हैं, तो केंद्रक कैसे दिखता था, ब्राउन ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के बाद केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है, केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने। तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका पढ़ रहे हैं तो फोकट छाप जानकारी ले रहे हैं, ऐसे करके आप लोग को याद रखना है। फोकट मतलब फोंटाना, हम लोग इसका केयर नहीं करेंगे, केयर मतलब 74। फिर से आगे देखते हैं गुणसूत्र की खोज। केंद्रिका के अंदर में जब वो जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो कहलाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र जो एक्स के निशान का दिख रहा है तो बीच में उसका वेल्डिंग हुआ है, वेल्डिंग से याद रखना वाल्डेयर, और वाल्डेयर हमारे फूफा थे जो कि वेल्डिंग का काम करते थे, ये आपको याद आ जाएगा। आगे देखते हैं अनुवांशिक लक्षण की बात करेंगे। तो अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसकी खोज या फिर इस गुणसूत्र के अंदर में जो डीएनए रहने पाए जाते हैं वो ही हमारे जीन्स को यानी कि अनुवांशिक लक्षणों को आगे लेकर के जाते हैं। इसको बताया था स्टारबर्गर ने, ठीक है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाएगा तो पहला पीढ़ी का आदमी दूसरी पीढ़ी वाले को क्या बोलेगा, अरे तू मेरा लाल है, मेरे सारे गुण तेरे अंदर आ जाए करके। इसका क्या मतलब हुआ, स्टार बनेगा तो स्टार। जैसे अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, वो अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का लाल है यानी कि 55 में इसकी खोज हुई, ठीक है। और वो स्टार बनेगा, स्टार बन गया, स्टार बर्गर। ये आपको याद रखना है, अनुवांशिक लक्षण आगे जाते हैं इस पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये बताया था स्टार बर्गर ने, ठीक है। और ये बताया था 1955 में। लाल को डिकोड करेंगे कितना रहेगा, 1955, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है लाल। अब ये निमोनिक से मैं कैसे निकाल रहा हूँ इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब चैनल में है, आप जा करके उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाल का मतलब 55 निकलता है। नंबर आप 55 पढ़ाऊंगा तो भूल जाओगे, फूफा पढ़ाएंगे तो याद रहेगा, लाल पढ़ाएंगे तो याद रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सब निमोनिक से निकाले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। इस कोशिका के अंदर में जो राइबोसोम पाया जाता है उस पे याद रखे रहना, उसको याद करने का ट्रिक है। राइबोसोम में एक शब्द आ रहा है, देखिए बोस। तो जो बॉस होता है, बॉस कंपनी का बॉस, उसके ऊपर में ही सारा लोड रहता है। तो पैलेड को आप लोग पैलोड करके याद रखिएगा, ठीक है। राइबोसोम का मतलब क्या हुआ, बीच में आया बोस, बोस के ऊपर ही सारा लोड रहता है, ठीक है। तो राइबोसोम की खोज की थी पैलोड ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में भी एक शब्द दिख रहा है पीछे, देखिए सोम, ठीक है। सोमवार को एकदम डूब के पूजा करनी है तो डी डूबे, ठीक है। लाइसोसोम की खोज की थी किसने, डी डूबे ने। ये सब क्या होता है डिटेल में लोग पढ़ेंगे, मैं केवल ये बता रहा हूं किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग को सबसे मेन काम दिख रहा है म से माइटोकॉन्ड्रिया और म से अल्टमॉन, दोनों में मां में आ की मात्रा आ रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों को आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या दिख रहा है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की जो खोज है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं। जीव द्रव्य की जो खोज है वो की थी दो वैज्ञानिकों ने,
डुजार्डिन और पुरकिंजे। इसको कैसे याद रखना है, देखिए जीव द्रव्य में एक शब्द समझ आ रहा है, द्रव, लिक्विड। ऐसे याद रखिएगा, लिक्विड में कोई डूब रहा था तो उसको पुल किया गया, डूब रहा था मतलब डुजार्डिन, और उसको पुल किया गया मतलब क्या हो जाएगा, पुरकिंजे। तो दोनों वैज्ञानिक आपको याद हो जाएंगे। जीव द्रव्य मतलब पीछे का द्रव्य, द्रव्य में कोई डूब रहा हो तो उसको क्या किया जाएगा, डूबने से बचाने के लिए उसको पुल किया जाएगा। तो डुजार्डिन और पुरकिंजे इन दोनों ने मिलकर के किसकी खोज की थी, जीव द्रव्य की। ये हो गए कुछ प्रमुख वैज्ञानिक जो कि कोशिका संबंधी अलग अलग अंगों की खोज वगैरह किए थे। अब इनके बाद में इस वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं इनके कुछ तथ्यात्मक चीजें बता देता हूं। जैसे कि क्या, याद रखिएगा कोशिका जो है दो प्रकार के होते हैं। बेसिक कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी कि यहाँ पर जो भी माल मटेरियल रहेगा, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे ऐसे फैले रहेंगे इधर उधर, और ये थोड़ा सा पुच्छर टाइप का रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये प्रारंभिक कोशिका कहलाती है, ठीक है, इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यही इसका पहचान है। दूसरा हो जाता है इसके अपोजिट यूकैरियोटिक कोशिका। ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है, इसमें जो कोशिकांग वगैरह है, केंद्रक वगैरह है, ये पूरा अलग अलग हम लोग को दिखाई देता है। तो दो प्रकार की कोशिका होती है, ये फैक्चुअल चीज हो गई। आगे चलते हैं एक एक करके कोशिका अंगों के बारे में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको इधर, पहले कोशिकांग जो इसका नाम है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, म से माइटोकॉन्ड्रिया और वहीं से अल्टमान, इसकी खोज किसने की थी, अल्टमान ने। ये कहलाता है कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलते हैं नंबर 2 में, जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम से हम लोग क्या याद रखे थे, लाइसोसोम से डी डुवे, ठीक है। लाइसोसोम ये याद रखिएगा कोशिका की आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइडियल बैग ऑफ कोशिका कहलाती है। जब कोशिका में बहुत ज्यादा बीमारी का संक्रमण वगैरह हो जाता है, या ये समझ लीजिए कोशिका नष्ट होने के कगार पर होती है, तो ये अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और पूरी कोशिका को ही गला देता है। इस नाम से इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम में। राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, दिख रहे ये सारे सारे लाइसोसोम है, सॉरी राइबोसोम है, और इनके बीच से क्या निकल रहा है, एमआरएनए, और ये जो बीच से निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स। इस नाम से इसको कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। एक बार वापस से गौर कर लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। ये हो गए 3 ठोक तत्व, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अपन लोग। विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त तथ्य, ठीक है। अगर आपको आगे पूछा जाए कि भैया पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका। सबसे छोटा कोशिका ह्यूमन स्पर्म, जो मेल स्पर्म होता है, ठीक है, वो सबसे दुनिया का सबसे छोटा कोशिका होता है। सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे देखते हैं, अगर पूछा जाए आपको कोशिकांग के बारे में तो एक फेमस चीज आती है गोल्जी का। तो गोल्जी का क्या करता है भैया, ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या, कोशिका में कौन सी चीजें आनी चाहिए, कौन सी चीजें कोशिका के बाहर जानी चाहिए, इन सबको कंट्रोल करता है गोल्जी का। इस नाम से इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं कोशिका का, ठीक है। पदार्थों का परिवहन करने में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में, कोशिका के ट्रांसपोर्टेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये कहलाता है, देखिए सेफ का निशान बना हुआ है यहाँ पर, ये कहलाता है कोशिका का रसोई घर। ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। पेड़ पौधों में पाया जाएगा, आदमियों में नहीं, जंतुओं में नहीं, ठीक है। कुछ जंतुओं को छोड़ देता हूं, अपवाद हर जगह होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका का रसोई घर कहलाता है, ये फैक्चुअल चीज है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। अब याद रखिएगा, कभी आपको पूछा जाए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, तो वो है मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र, उसकी कोशिका, ठीक है। तो याद रखिए नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सेल होते हैं, वो पूरे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होते हैं। लास्ट में क्या दिया गया, इस पूरे सेल थ्योरी को हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने दिया था स्लाइडेन और श्वान ने। तो सेल मतलब कोशिका, स से ही स्लाइडेन, स से ही श्वान। तो स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था सेल थ्योरी, जिसको हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये आप लोगों के बायो क्लास का डेमो था कि इस प्रकार से हम लोग 3D मैप का यूज करके, कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स पढ़ करके, कनेक्टिंग मेथड पढ़ करके, निमोनिक पढ़ करके, और इस प्रकार से विजुअलाइजेशन से एकदम क्लियरली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायो के बारे में। चलिए इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो ये सारे कोर्स रहने वाले हैं 199 में पूरा बायो, 199 में पूरा मैथ्स, अलग अलग 199 ना, ठीक है।
इस प्रकार से अगर आपको साइंस का कोर्स खरीदना हो तो केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग और बायो का अलग खरीदना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का अलग खरीदना पड़ेगा, जो कि आने वाले टाइम में बताया जाएगा। फिलहाल आने वाले वीडियोस जो है वो भी फिलहाल मैथ्स के लिए लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ठीक है, जैसा इस वाले स्लाइड में बताया गया है। इस प्रकार से अगर आपको इस कोर्स को खरीदना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल दूंगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।